राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इस एकादशी को विजया एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी वाले दिन आप गंगा जल से स्नान कीजिए या गंगा जी जाकर स्नान कीजिए। नहीं पास में गंगा जी तो अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और स्नान कीजिए। सभी एकादशियों में गंगा जल से स्नान करना चाहिए। और सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से भगवान कृष्ण भगवान या ठाकुर जी या विष्णु जी जो भी आपके पास हैं तो उनकी विधि विधान से पूजा करिए और भोग आरती करिए। फलाहार का भोग लगाइए, अच्छे अच्छे पुष्प चढ़ाइए और अपने मंदिर और दिन भर आप ओम नमो भगवते का नाम रटते रहिए। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं विजया एकादशी की कथा। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जय एकादशी की कथा सुनने के बाद वे बोले, हे मधुसूदन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किंतु तुम्हें बताता हूँ। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब विस्तृत कथा सुनिए। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री सीता जी को हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी को खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी को पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमत से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने की अपने उद्देश्य से लंका जा रहा हूँ और आप कृपा कर समुद्र को पार करने की कोई विधि बताइए। इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। वकदालभ ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे करने से आपको विजय की ही प्राप्ति होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि जिसके करने से हर चीज में विजय श्री प्राप्त होती है? उत्सुक होकर श्री राम ने पूछा।
तब महर्षि श्री वक्रदालभ्य बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनावें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर से जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वे सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी प्राप्ति होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत को महात्मा सुनता है और पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अभी तो अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय सी प्रदान करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपके पास कोई कथा किताब नहीं तो आप इस वीडियो को खोलकर सुन सकते हैं। तो बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो पढ़ी हैं, आप उनमें से किसी को भी सुन सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में नई कथा के साथ मिलते हैं। राधे राधे।